नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकेट तस्वीर का। और हम ये समझते थे कि औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब है जो, ये बड़ा एफिशिएंट है टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। अच्छा, मगर देखा ये कि जब हमने इसके जो नक्श फरियादी था उसको जब हमने फाड़ के देखा तो वो भी जनाब पैरहन है जो, वो कागजे ही निकला। और पता लगा कि रूटीन की कार्रवाई होती है कि छोटे मोटे केसेस पे मोतलियां हो जाती हैं और सब कुछ हो जाता है। मगर इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपके हाँ आपके किसी बिजनेस में से कोई 10 रुपए अगर चोरी कर ले तो आप उसे क्या माफ कर देंगे? या 10 को 10 के साथ जरब दे दीजिए कि 10 रुपए के 10 नोट चोरी कर ले तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? या आप किसी की सर्विसेज लेते हैं तो आपका जो मैनेजर है या जो आपका सेकंड इन कमांड है या इवन देन कि आप बाप है, आपका बेटा किसी की आप सर्विसेज लेते हैं तो विदाउट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट किए बगैर आपका बेटा उसको वो पेमेंट कर दे 100 रुपए की, तो आप तो नहीं उसे छोड़ते, आप कहते हैं काम तो मुकम्मल नहीं किया और फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मगर औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां पे आप अगर काम ना भी करें तो आपको उस काम के पैसे मिल जाते हैं। और बड़ी ही अजीबोगरीब बात यह है कि हमने ये जो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट दो मुख्तलिफ केसेस में की गई है रिसेंट पास्ट में, सेक्रेटरी औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब ऑफिस की जानिब से जो एज पर TORs जो थे उसके मुताबिक काम नहीं मुकम्मल किया गया था और जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस विदाउट कंप्लीट किए बगैर जो पेमेंट्स कर दी गई। और हमने ये सेक्रेटरी ऑफिस है जो महकमा औकाफ एंड मजहबी अमूर पंजाब का, उनके ऑफिस तक ये इस चीज को पहुंचाने की कोशिश की और उनकी तवज्जो इस जानिब दिलवाई, मबदूल करवाई। मगर ताहाल आज की डेट तक वो उस बाबत कुछ नहीं किया गया। जबकि हमने ये भी कहा था कि अगर कोई कार्रवाई की गई है, इस पे कोई ताज़ा भी कार्रवाई की गई है, कोई भी स्टेप इनिशिएट किया गया है, तो वो भी हमसे वो शेयर कर लिया जाए, वो तो एक अच्छी ही कारगुजारी होगी महकमा की। मगर ताहाल अभी तक कुछ नहीं किया गया। बड़ी ही अजीब बात यह है कि अगर कोई कनाइवेंस सेक्रेटरी ऑफिस की नहीं है तो फिर वो इसकी बाबत कोई कार्रवाई करने से गुरेजा क्यों है? और अगर कोई कार्रवाई कर ली गई है तो उसे तश्तज़बाम क्यों नहीं करते, सामने लाकर के क्यों नहीं रखते? या प्रेस रिलीज में जिस तरह ये बताते हैं कि सेक्रेटरी ऑफिस औकाफ एंड मजहबी अमूर डिपार्टमेंट पंजाब ने ये किया वो किया, तो ऐसी भी कोई चीज सामने लेकर के आ जाए। मगर मैं आपको बताता चलूं कि क्या पंजाब में जो माली कवानीन राइज हैं उसके मुताबिक तो यह है कि अगर किसी भी सीट के नीचे किसी भी ऑफिशियल अंडरहेड के नीचे अगर कोई भी किसी किस्म के एम्बेजलमेंट में अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होगी या करप्शन होगी तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक जो ऑफिशियल है ये भी पंजाब में जो माली इंतजाम इंतजाम के कवानीन राइज हैं उसके मुताबिक जो वो एक अफसर है वो फंड जो सरकारी है उसी तरह यूटिलाइज करेगा जिस तरह एक आम आदमी जिस समझदारी से अपना पैसा यूज करता है। तो भाई क्या एक आम आदमी तो आपने 10 रुपए या 100 रुपया किसी को वैसे नहीं ले जाने देगा काम मुकम्मल किए बगैर? तो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स रिलीज कर दिए गए, पेमेंट कर दी गई विदाउट कंप्लीशन ऑफ वर्क एज पर TORs। तो यहाँ पे क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? क्या महकमा औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर पंजाब जो PFR रूल्स हैं पंजाब के उस पे उनका इतलाक नहीं होता? और अगर हम पीडा की बात करें तो क्या पीडा का इतलाक जिस तरह तमाम पंजाब के दूसरे महकमों पर PFR रूल्स और पीडा का इतलाक होता है, तो क्या महकमा रिलीजियस अफेयर एंड औकाफ पर इसका इतलाक नहीं होता? और अगर होता है तो और डिसऑनेस्टली और इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट और किसे कहते हैं कि जनाब ये सारी चीजें हों और किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए। और बड़ी ही अजीब और चशमकुशा किस्म की और तहयुर खेज हकीकत ये है कि सेक्रेटरी ऑफिस महकमा औकाफ एंड मजहबी अमूर पंजाब के नोटिस में ये बात देने के बावजूद इसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा, जिसने सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर एंड औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब ऑफिस की कारकर्दगी पर और उनकी नेक नीयती पर बहुत बड़े सवालिया निशान को जन्म दे दिया है।